मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता प्राकट्य उत्सव की बहुत 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 बधाई हो। Krishna says beautifully, if you don't fight for what you want, then don't cry for what you lost in your life. श्रीमद् भगवत गीता अमृत भी है, श्रीमद् भगवत गीता गंगाजल भी है और श्रीमद् भगवत गीता दुग्ध भी है। दुग्धम गीतामृतम महत्, अथवा एम कहिए गीता गंगोदकम पित्वा स्नातुम योग्यम स्नानीयम और पातुम योग्यम पेयम। जैसे हमारे संस्कृत भाषा में कहा गया है कि गीता है वो पेय भी है और स्नान भी उससे हम कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यदि हम कोई पेय पदार्थ अपने शरीर में रखें तो उससे हमें दो लाभ होते हैं। एक, हमें तृप्ति मिलती है और दूसरा, हमें संतोष होता है। और यदि हम स्नान करते हैं, इफ वी टेक अ नाइस बाथ, नाइस शावर, वी फील फ्रेश। स्नानम, यदि गंगा जल से स्नान किया जाए, और वैसे भी हम लोग यदि हरिद्वार में जाए, गंगा के तट पर जाए, तो वहां पर आचमन, स्नान, दर्शन, ये सब कुछ होता ही है, करते ही है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो यदि गीता के इन दिव्य श्लोकों से यदि हम अपने मन को थोड़ा शुद्ध करें, गीता के श्लोकों के द्वारा यदि हम अपने आचमन करें, थोड़ा सा भी इसका श्रवण हो, थोड़ा सा भी इसका मनन हो, चिंतन हो, तो उससे हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को और हमारे पूरे जीवन को एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। लेट मी टेल यू, गीता इज नॉट जस्ट फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द डे, बट इफ यू रिमेंबर and if you know the message of Bhagavad Gita, you will celebrate every moment of your life. तो भगवत गीता आज के दिन तो हम इसका जरूर पाठ करें, श्रवण करें, चिंतन करें। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बहुत सारी टीकाएं, बहुत सारी टिप्पणियां हमें प्रस्तुत की है। वैसे भी साधक संजीवनी है जो पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो गीता का ये ज्ञान, जैसे हमें पता है कि गीता में 3 चीजें मुख्यतया बताई गई है। देयर इज अ भक्ति योग, देयर इज ज्ञान योग, देयर इज कर्म योग। फ्रॉम चैप्टर 1 to 18 देयर आर मेनी वे ऑफ डिवोशन इन श्रीमद् भगवद गीता। द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट श्लोक ऑफ द भगवद गीता, इट सेज धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, एंड द लास्ट श्लोक इज विशेष यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भ्रूति ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। तो जैसे संतों महापुरुषों ने हमें समझाया कि गीता जी का पहला श्लोक, पहला शब्द धर्म और अंतिम है मतिर मम। तो हमें अपने जीवन में हर जगह धर्म को साथ में रखना है। श्रीमद् भगवत गीता माने हमारे जीवन में सत्य हो, हमारे जीवन में कृष्ण हो। If you want to understand very deeply Shri Krishna, understand Srimad Bhagavad Gita, and when you understand Srimad Bhagavad Gita, you will understand properly Shri Krishna, because there is no difference between Vishnod Vaktrad Vinisrutam. This is literally spoken by Bhagavan Shri Krishna. So देखिए, भगवत गीता is a divine message for each and every human beings. इसके अंदर जो बातें हैं वो हमें सुख और दुख से परे कर देते हैं। There is a small story. One person went to Buddha and he asked, I want peace in my life. Buddha just smiled and he replied, first remove your I because it's ego. Second, remove your want because that's desire. And whatever remains, it's always with you. It's always inside you. इसका मतलब है यदि हमारे जीवन में विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरत निस्पृह
निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। तो यही बात है कि जीवन में जहाँ अहंकार नहीं है, जीवन में जहाँ ममता नहीं है, जीवन में जहाँ संघर्ष नहीं है, वहाँ विषाद भी प्रसाद बन जाएगा। हम सबको अपने आप को अर्जुन की स्थिति में रखना है, हमें अपने आप को अर्जुन के अंदर आरोपित करना है। बाद में यदि हम भगवत गीता को देखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन को यह गीता का ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। लेट मी टेल यू वन स्टोरी फ्रॉम महाभारत। एक बार महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारिका में पधारते हैं। वहां पर पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ मनोरंजन करते हैं, उनके परिवार के साथ मिलते हैं, झूलते हैं, खाना खाते हैं। जब रात्रि का समय होता है तो अर्जुन जी अपने शयन कक्ष में जाकर शयन करते हैं। बाद में भगवान ने जब सोचा चलो रात हो गई है, सब कोई थोड़ी मुलाकात ले ले, सबको गुड नाइट बोल दे, ऐसे ही कुछ भाव से जब Isn't it very sweet कि जब हम भगवान के पास होते हैं या फिर हम भगवान के पास जाएं और भगवान हमें सामने से आकर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, ये सब बातें जब हमसे पूछे, भगवान हमारे साथ लिटरली बात करे तो हमें कैसी फीलिंग आती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष से बाहर उसके पास से निकले। जब देखा तो अर्जुन के शयन खंड में से नारायण 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 यह दिव्य ध्वनि, यह दिव्य स्वर, he heard a name of Narayan. He was standing by the door, but still he was shocked and Arjun was sleeping. जैसे हमें यहाँ हमारे शयन प्रार्थना में भी हम बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। Someone says beautifully, जब हम रात में सोए उससे पहले सब भूल जाए, पूरा मन अपना खाली कर दे, शांत कर दे, तो जब हम सुबह उठे तो भगवान हमें माफ कर देते हैं। हमारे सारे पाप, हमारी सारी गलतियां भगवान माफ कर देते हैं। तो इसलिए जब हम शाम को सोए तो ये खाली करके सोए, एम्प्टी योर माइंड एंड देन हैव अ गुड स्लीप। भगवान जैसे ही वहां से पसार हुए, भगवान सीधे ही भगवान अर्जुन के शयन कक्ष में पहुंचते हैं। वहां पर जहां अर्जुन जी अपना सिर तकिए पर रखकर सो रहे थे और वह सुसुप्त अवस्था में, शयन अवस्था में ही नारायण का नाम जप रहे थे। भगवान ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, बस वहां जाकर वह बैठ गए। थोड़ी देर बाद रुक्ष्मणी ने सोचा, स्वामी सबकी देखभाल करने के लिए तो गए हैं, सबको मिलने के लिए तो गए हैं, लेकिन बहुत देर हो गई, अब तक नहीं आए। तब रुक्ष्मणी भी भगवान को खोजने के लिए आगे चली। जब उन्होंने यह घटना देखी तब भगवान कृष्ण ने रुक्ष्मणी से कहा, जस्ट कम इनसाइड एंड सिट हियर। रुक्ष्मणी ने भी अर्जुन के मुख से नारायण 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 नाम सुना। बहुत समय व्यतीत हो गया। बाद में सत्यभामा वहां से निकली। सत्यभामा ने भी कृष्ण और रुक्ष्मणी को अर्जुन के पास बैठकर नारायण नामोच्चारण सुनते हुए जब यह घटना देखी, यह दिव्य झांकी देखी, तब उनके मन में भी यह सोचा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। भगवान ने कहा कि क्वाइट एंड जस्ट एंजॉय। मित्र आई, सत्यभामा आई, वृंदा आई, बहुत समय हो गया। बाद में नारद जी ने भी सोचा, मैं इन सबको यहाँ मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने सबको खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई मुझे दिख नहीं रहा है पूरे द्वारिका भवन में। द्वारिका वैसे भी इतनी बड़ी है। तो बाद में नारद जी वहां से नारायण 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 नाम जपते हुए निकले। भगवान ने कहा, नारद जी आप शांति से आकर यहाँ पर बैठ जाइए। नारद जी ने भी यह आश्चर्य देखा। तब उनके मन में भी एक विस्मय हुआ कि ये अर्जुन जी की भक्ति है, ये अर्जुन का समर्पण है। दिस इज कॉल्ड डिवोशन, दिस इज डेडिकेशन। क्योंकि जब हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जब हम परमात्मा को याद करते हैं, जब हम नारायण को याद करते हैं,
तो ऐसे भक्तों को भगवान सामने से आकर विश्व रूप का दर्शन देते हैं, उनके हर दुख को दूर करते हैं। इसलिए देखिए श्रीमद् भगवत गीता की यह यात्रा, जिसका पहले अध्याय का द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज अर्जुन विषाद योग एंड द नेम ऑफ लास्ट चैप्टर इज मोक्ष संन्यास योग। और ऐसी जब भगवत गीता की दिव्य यात्रा हमारे जीवन में आती है, जब भगवत गीता हमें मिलती है, तो ऐसी भगवत गीता को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवत गीता का श्रवण, भगवत गीता का मनन, भगवत गीता का चिंतन अवश्य जरूरी है। बहुत 700 श्लोक है इसमें, फिर भी इसमें से भी 7 श्लोक भी हम देखे, सुने, पढ़े, समझे तो समझो कि हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। तो गीता का एक एक श्लोक, गीता का एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है। भगवान ने हर एक जीव के कल्याण की बात इसमें की है। आपने भगवत गीता देखी है, आपने सुनी है, समझी है, आपको पता है कि देयर इज नो सिंगल वर्ड हिंदू इन श्रीमद् भगवत गीता, बिकॉज दिस इज फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग्स। यम हिनव व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। यदि जीवन में हमें अमृतत्व की प्राप्ति करना हो, इफ यू वांट टू रियली अटेन नेक्टर ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, देन रीड एंड अंडरस्टैंड श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि जब भगवान हमारे साथ है तो भगवान सिर्फ हमें प्यार ही नहीं करते, पर भगवान कभी कभी हमें क्लेब्यम मास्मा गवः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ऐसी गालियां भी देते हैं, ऐसा प्रेम भी करते हैं। और ऐसा प्रेम जहां पर है, ऐसा सद्भाव जहां पर है, ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान ने यह गीता गाई है। देयर शुड बी नो सुख और दुख। भगवान कहते हैं असोच्यानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो गया उसकी बात भूल जाओ, लेकिन जो है, जहां है, हम जिस परिस्थिति में है, एंजॉय योर प्रेजेंट मोमेंट, फॉरगेट द पास्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड रिमेंबर द कृष्ण एंड एंजॉय योर प्रेजेंट डे। क्योंकि जो गया है वो गया है। जो विचक्षण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो हमेशा वर्तमान में जीते हैं, वो हमेशा वर्तमान का आनंद लेते हैं। बिकॉज श्री कृष्ण इज इनकारनेशन ऑफ सत, चित एंड आनंद। तो यदि हम उनके भक्त हैं, यदि हम ममेवांशो जीव लोके, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है, तो फिर हम क्यों इस सुख और दुख में फंसे। तो असोचानंद, इसलिए भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। Let me tell you again, this Bhagavad Gita is not for Arjun, it's for us, it's for every person। सुख और दुख अर्जुन के जीवन में सिर्फ महाभारत के समय था, लेकिन हमारे जीवन में हमें हर पल आता है, हमें हर पल उसे महसूस करते हैं। लेकिन गीता ऐसी है, गीता रूपी नौका ऐसी है जो हमें इस संसार सागर से पार कर देती है। सुख और दुख से ऊपर उठने का नाम ही भक्ति है। सुख और दुख से ऊपर उठने का नाम ही मोक्ष है। सुख और दुख से ऊपर उठने का नाम ही समर्पण है। तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। यदि जीवन में अमृतत्व चाहिए, यदि जीवन के झंझाल में से छूटना है, तो भगवत गीता जरूरी है। जैसे हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारे भजनों में भी आया है, रामायण गीता मारे अंतर आँखो प्रभुए दीदी छे मने उड़वानी पाखो। भगवान ने हमें यह रामायण, यह गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, यह हमें अपने आप को समझने के लिए दिया है। यह एंड दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड इज who are you? Who am I? Once you know your consciousness, once you know and understand
yourself, your I, your ego, why you are here, then you will understand the purpose of life. And it is only possible through the grace of Bhagavad Gita, through the grace of all the scriptures. How we spell Bhagavad Gita? G-I-T-A. So letter G stand for grace or gratitude. हमारे जीवन में भगवत कृपा का एक दिव्य अनुभव हो, हमारे जीवन में इसका एक ग्रेटिट्यूड हो. आई इंटेलिजेंस, ज्ञानवान माम प्रपद्यते. भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी. लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो कि ज्ञानवान माम प्रपद्यते. जो ज्ञानवान है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है. तो इसलिए बी इंटेलिजेंस इन योर लाइफ. ज्ञान भी जरूरी है. ज्ञान के बिना सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यति. यह हमें जो भगवत गीता रूपी ज्ञान की नौका मिली है, इस ज्ञान की नौका में बैठकर भगवान स्वयं हमें इस संसार सागर से पार कर देते हैं. GIT टॉलरेंस, यह भी जरूरी है जीवन में. और लास्ट है A स्टैंड फॉर एटीट्यूड. सो रिमेंबर दिस 4 थिंग्स इन योर लाइफ: ग्रेस और ग्रेटिट्यूड, इंटेलिजेंस, टॉलरेंस एंड एटीट्यूड. You know, in some part of Krishna's life, he wasn't there physically. पर जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी किसी ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुष की उपस्थिति ही बहुत चमत्कारिक होती है. उनका वैभव, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका चरित्र ऐसा होता है कि और कुछ कहने की जरूरत होती नहीं है. तो भगवान श्री कृष्ण यही ऐसे भगवान है कि जिन्होंने भी अपने जीवन में स्वयं मथुरा से लेकर, यदि आप प्रभास पाटन की उनकी यात्रा देखें, जीवन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु की, उनके परधाम गमन की यदि हम यात्रा देखें, तो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे दुख सहे हैं. लेकिन कभी भी आपने श्री कृष्ण का रोता हुआ पिक्चर देखा? हैव यू एवर सीन कृष्णा इज क्राइंग इन योर लाइफ? हैव यू सीन एनी पिक्चर? No, he's always smile. In any problem, in any situation, he always smile. He always try to spread love, compassion, friendship. ये कृष्ण से हमें सब बातें सीखनी है. ये कृष्ण का एक चमत्कारिक अवतार है. वैसे तो भागवत को भी, श्रीमद् भागवत महापुराण को भी हम भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप ही मानते हैं. तो भगवान के ऐसे दिव्य वचन, बिकॉज वेर देयर इज कृष्णा देयर इज विक्ट्री. अगेन आई रिपीट द लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवत गीता इज, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां जहां अर्जुन है, वहां पर तत्र श्री विजयोर भ्रूति ध्रुवानि तिर्मतिर्मम. उपनिषदों ने भी, शास्त्रों ने गाया, यतो कृष्ण ततो जय. जहां कृष्ण है वहां जय है. सो वेर देयर इज कृष्ण, लविंग कृष्ण दैट्स मीन लविंग योर लाइफ. लविंग कृष्ण दैट्स मीन लविंग एवरीवन. व्हेन यू हैव ए लव, व्हेन यू हैव ए faith and feelings for Jhad and Chetan, for everyone and everything, that's mean is a supreme love. सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा. भक्ति क्या है? जब हमारे अंदर से वह दिव्य प्रेम निकले, जब हमारे जीवन में वह अलौकिक प्रेम का स्पर्श, जैसे राधा ने, जैसे गोपियों ने, जैसे सुखदेव जी महाराज ने, जैसे परीक्षित ने और जैसे अर्जुन जी ने पाया है, वैसा स्पर्श हम सभी को मिले. बस ऐसी ही एक दिव्य प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम भी प्रदान करते हैं. तो गीता जयंती आज है, तो ये सब बातें हमें अपने जीवन में आवश्यक है. गीता का स्वाध्यायन, गीता का प्रवचन, गीता का चिंतन मनन जितना हो सके, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा. एक अध्याय का पाठ हो तो अच्छा है, एक अध्याय ना हो तो आधा अध्याय.
हाफ चैप्टर, 1 श्लोक एटलीस्ट एवरी डे, या फिर थोड़ा सा भी श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन हमारे मन को शुद्ध करता है। जैसे भागवत में बताया जाए, एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। दिस श्रीमद् भगवद गीता प्यूरिफाइज अवर माइंड, body and our life. That's why it's very important to understand what is Bhagavad Gita. इसीलिए और वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता आज के समय में तो श्रीमद् भगवद गीता इज अ मोस्ट ट्रांसलेट स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेट हुआ है। उनके ऊपर बहुत सारी टीकाएं हमें मिलती है, टिप्पणियां मिलती है। तो ऐसा एक दिव्य भाव आज आप सबके सामने, क्योंकि भगवद गीता क्या है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भगवान श्री कृष्ण की जो ज्ञान मुद्रा है वह भगवद गीता है। तो यह एक पारिजात वृक्ष हम सबके लिए हमेशा से हमारे साथ है, जो भगवान श्री कृष्ण ने हम सब यह इस संसार के ताप में संतप्त हो रहे हैं, लेकिन यदि हमें जब भगवद गीता का आश्रय मिल जाए, यदि हम भगवद गीता की छांव में आकर बैठ जाए, तो इनके भक्ति रूपी फल, इनके प्रेम रूपी पुष्प हमें आनंद प्रदान करते हैं। तोत्र वेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। I repeat again, Srimad Bhagavad Gita is a sweet milk of cow. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। जैसे भगवद गीता है वह सर्व उपनिषद, सर्व वेद, सर्व सिद्धांतों का सार है, इसीलिए भी भगवद गीता को समझना आवश्यक है। तो भगवद गीता हमें ज्ञान, भक्ति और कर्म, जैसे हमने ज्ञान की भी चर्चा की, कर्म के लिए भी हमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। वी हैव टू एक्ट ईच एंड एवरी, हमें अपने सब कर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करने हैं। जो भी कर्म करे भगवत प्रसन्नता के लिए करे, तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो यह श्रीमद् भगवद गीता भजते माम अनन्य भाग, भज सेवायाम, उसी से ही हम भक्ति शब्द को हम निष्पन्न करते हैं। तो कर्मणा जायते जंतु, वैसे तो हम सब लोग कर्म से बंधे हुए हैं, लेकिन तदर्थम कर्म कौन्तेय, हम अपना जीवन, हम अपना कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तदर्थम कृष्ण के लिए करें, तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का द्वेष, दुख कभी नहीं हमें प्राप्त होता। तो आप सभी को भगवान श्रीमद् भगवद गीता प्राकट्य उत्सव की बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता हम सबका मंगल करे और कल्याण करे, ऐसी प्रार्थना से जय श्री कृष्ण।